एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 52वां सर्ग। गुहा में आसन स्थित समाधि में प्रवेश करने की इच्छा वाले मुनि द्वारा चिंतित चित्त प्रबोधन के उपायों का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, जैसे भ्रमर बहुत प्रकार के भ्रमण से मिले हुए कमल गर्भ में प्रवेश करता है, वैसे ही वे धर्मात्मा मुनि बहुत प्रकार के अन्वेषण से मिली हुई पद्म गर्भ के समान मनोहर गंधमादन गुफा में प्रविष्ट हुए। जैसे सृष्टि रचना से वैराग्य होने पर सत्यलोक में स्थित अपराजिता नाम की अथवा भगवन नाभि कमल रूप अपनी नगरी में प्रवेश कर रहे ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, वैसे ही समाधि प्रवीणता से उस गुफा में प्रवेश कर रहे वे विराजित हुए। वहां पर उन्होंने जैसे इंद्र मेघ को, जिसके मध्य में बिजलियां स्वगुच्छ के समान फैली रहती है, राशीभूत करते हैं, वैसे ही ताजे पत्तों से कोमल आसन बनाया, जिसमें उनका शरीर ही गुच्छ के समान शोभित हो रहा था। जैसे सुमेरु नील रत्नमय अपने तट पर आकाश को, जिसमें तारे ही बहुमूल्य रत्न है, बिछाता है, वैसे ही उन्होंने उस आसन के ऊपर सुंदर मृगचर्म बिछाया। जैसे मेघ वृष्टि से अपने जाड्य का त्याग कर सफेद और गर्जन रहित होकर पर्वत के शिखर पर बैठता है, वैसे ही शुद्ध अंतःकरण वाले वे चित्त की वृत्तियों को जड़ विषय के त्याग से लघु बनाते हुए उस पर बैठे। प्रबुद्ध कपिल आदि के समान दृढ़ सिंहासन बांधकर एड़ी से वृषणों को यानी अंडकोशों को दबाकर उत्तर की ओर मुंह किए हुए उन्होंने ब्रह्मा आदि गुरु परंपरा के लिए प्राणामांजलि की। समीप में दौड़े हुए मनरूपी मृग को वासनाओं से हटाकर उन्होंने निर्विकल्प समाधि के लिए यह विचार किया, अरे मूर्ख मन, तुम्हारा संसार वृत्तियों से क्या मतलब है? बुद्धिमान लोग अवसान में यानी अंत में दुख देने वाले कर्म का सेवन नहीं करते हैं। जो शांति रूपी रसायन का त्याग कर विषय भोगों की ओर दौड़ता है, वह मंदार वन का त्याग कर विष वृक्षों से भरे हुए जंगल में जाता है। चाहे तुम पाताल में जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में भी चले जाओ, किंतु शम रूपी अमृत के बिना उस निरतिशय सुख में विश्रांति को प्राप्त नहीं हो सकते। हे मन, तुम सैकड़ों भोग आशाओं से पूर्ण होने पर पूर्वोक्त रीति से सब दुख देते हो। अब तुम भोगाशाओं का त्याग कर दुख स्पर्श रहित निरतिशय आनंद रूप होने के कारण अत्यंत सुंदर परम कल्याण को यानी निर्वाण को प्राप्त होवो। भाव यानी इष्ट वस्तु का संपादन और अभावमय यानी अनिष्ट का निवारण, ये विचित्र विषय तुम्हारे उत्कट दुख के लिए ही है, ये सुख के लिए कभी नहीं हो सकते। हे मूर्ख चित्त, मेढकी जैसे मेघ में शब्दादि व्यर्थ वृत्तियों से भ्रमण करती है, वैसे ही तुम शब्द आदि गर्हित वृत्तियों से क्यों निरंतर भ्रमण करते हो? हे मन रूपी मेढकी, जरा बतला तो सही, इतने समय तक व्यर्थ भुवन में त्वरा से भटक रही अंधी तूने क्या फल पाया? हे चित्त, जिससे मन और वाणी का अगोचर विदेह कैवल्य सुख तुम्हें मिले, जिसमें तुम्हें जीवन मुक्ति विश्रांति सुख मिले, उस सकल वृत्ति के समरूप समाधि में उद्योग क्यों नहीं करते हो? हे मूर्ख, व्यर्थ बहिर्मुखता रूप उत्थान से बड़ी हुई श्रोत्रेन्द्रिय तादात्म्यापत्ति रूप श्रोत्रता को प्राप्त कर व्याध के गीत और घंटा की ध्वनि से मोहित मृग के समान शब्दानुसारिणी वृत्ति से नाश को प्राप्त मत होवो। हे मूर्ख मन, उस स्पर्शोन्मुखता से केवल दुख के लिए त्वग इंद्रियता को प्राप्त होकर तू हाथिनी पर लोलुप हाथी के समान बंधन को मत प्राप्त हो। पिलवान लोग सिखाई हुई हथिनी से बन गज को लुभाकर गर्त की ओर लाकर गर्त में गिराने आदि से बांधते हैं, यह प्रसिद्ध है। अरे अंधे मन, दुष्ट अन्नों की अभिलाषा से रसनेन्द्रियता को प्राप्त होकर बंसी में बंधे हुए मांस के टुकड़े पर लोलुप मछली के समान तू नाश को प्राप्त मत हो। हे मूढ़, तू कांता संबंधी नाना प्रकार के रूपों में तत्पर चक्षुरिंद्रियता के प्राप्त होकर प्रकाश में लोलुप पतंगे के समान दाह को प्राप्त मत हो। गंध के अनुभव की इच्छा से घ्राणेन्द्रियता का आश्रय लेकर हाथी द्वारा मसले गए कमल के अंदर स्थित भंवरे के समान शरीर रूपी कमल के अंदर बंधन को प्राप्त मत हो।
अरे मूर्ख, मृग, भंवरा, पतंगे, हाथी और मत्स्य एक एक शब्द आदि विषय से विनष्ट हुए, यानी मृग एकमात्र शब्द से, भंवरे एकमात्र गंध से, पतंगे एकमात्र रूप से, हाथी एकमात्र स्पर्श से और मछलियां एकमात्र रस से विनष्ट हुई। सम्मिलित सब अनर्थों से व्याप्त हुए तुम्हें कहाँ से सुख हो सकता है? हे चित्त, जैसे क्षुद्र रेशम का कीड़ा अपने स्वाभाविक लार के फेन का अपने बंधन के लिए कोश रूप से प्रसार करता है, वैसे ही तुमने भी वासना जाल की अपने कुवितर्क से रचना की है। पहले कर्म, उपासना आदि से शरतकालीन मेघ के समान शुद्धि को, जिसमें संसार रूपी दोष का सर्वथा त्याग हो चुका हो, उसे प्राप्त होकर श्रवण मनन आदि का परिपाक होने के कारण ज्ञानोदय से यदि वासना जाल का सर्वथा उच्छेद कर शांत होते हो तो तुम्हारी असीम विजय है। यदि तुम जगत प्रवृत्ति को जन्म तथा मरण की एवं बल आदि और दरिद्रता आदि अवस्थाओं का पालन करने वाली, मरने के बाद भी नरक स्थावर आदि गतियों में संताप देने वाली जानते हुए भी नहीं छोड़ोगे तो विनष्ट हो जाओगे। अथवा हे अनघ, मैं तुम्हें यह हितोपदेश क्यों दूं? आत्मा से पृथक चित्त नाम की क्या कोई वस्तु है? यो विचार कर रहे पुरुष का चित्त ही नहीं है। जब तक निबीड़ ज्ञान है तब तक घनीभूत चित्त है। जब तक वर्षा ऋतु के मेघ रहेंगे तब तक अवश्य प्रचुर कुहरा रहेगा। जितना ज्ञान क्षीण होता जाएगा उतना ही चित्त भी क्रूश होता जाएगा। जितना वर्षा ऋतु का विनाश होगा उतना ही कुहरा क्षीण होगा। विचार से शुद्ध हुआ चित्त वासनाक्षय से जितनी सूक्ष्मता को प्राप्त हुआ, मैं उसको उतना क्षीण हुआ भी समझता हूँ। असत अथवा नाश को प्राप्त हो रहे चित्त का जो यह उपदेश किया जाता है, यह आकाश के, जल के और वायु के ताड़ने के समान व्यर्थ है। चूंकि तुम दीन पर दीन क्षीण हो रहे हो, इसीलिए क्षीयमान होने के कारण असन्मय तुमको मैं त्यागता हूँ। विद्वान जन परित्याज्य को उपदेश देना भारी मूर्खता ही कहते हैं। हे असन्मय चित्त, मैं अहंकार वासना से रहित निर्विकल्प स्वयं ज्योति चैतन्य हूँ। अहंकार के बीजभूत तुमसे मेरा कोई संबंध नहीं है। तुमने यह वह मैं यो व्यर्थ दूरदृष्टि का अवलंबन किया है। वह दूरदृष्टि शंका विष से हुई विषूचिका के समान मिथ्या हेतु को होती हुई भी मूढ़ों के विनाश के लिए होती है। यही तुम्हारा अपराध है। यह अर्थ है, जैसे हाथिनी और हाथी की बिल्व के अंदर स्थिति नहीं हो सकती है, वैसे ही अपरिच्छिन्न आत्म तत्व की इस प्रकार के परिच्छिन्न मन के अंदर परिच्छिन्न स्थिति नहीं हो सकती है। हे चित्त, खेद की बात है कि तुमने बड़े भारी जीर्ण कुएं आदि के समान अगाध तथा काम, क्रोध, लोभ आदि रूप सांप, बिच्छू, पिशाच आदि के निवास भूत होने के कारण दुखदायी इस वासना को ही अपने निवास स्थान के रूप में अपनाया है, किंतु मैं तो इसका अनुसरण नहीं करता हूँ, इसीलिए उसके अनुगामी तुम्हारा त्याग करता हूँ। यह भाव है। यह यानी देह, वह यानी आत्मा, मैं हूँ, ऐसी भ्रांति की जो तुमने अहंता से कल्पना की है, वह अविचारशील बालकों के तुल्य व्यर्थ मोह है। मैं तो विचारशील हूँ, मुझको वह मोह कहा। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक मैंने तिल तिल पर विचार किया। यह अहम नाम का पदार्थ मुझे नहीं मिला। अहम रूप से स्थित कौन होगा? तीनों जगतों में जिसने सब दिशा रूपी कुंजों को भर रखा है, यानी जो दिशाकृत परिच्छेद से रहित है, एक यानी वस्तु कृत परिच्छेद से रहित है, ज्ञेय क्रम से भूत, वर्तमान और भविष्यत तीन अवस्था रूप काल से किए गए परिच्छेद से शून्य है। अतएव सब प्रकारों में वस्तु अवांतर स्वरूप शून्य है। इस प्रकार का ज्ञान रूप ही मैं हूँ, जिसका परिच्छिन्न रूप नहीं है, जिसकी नाम की कल्पना नहीं है, एकत्व संख्या नहीं है, न जिसकी अन्यता है, न महत्ता है और न अनुता है, वह ज्ञान रूप मैं हूँ। हे चित्त, चूंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसीलिए साक्षीभूत अपने ज्ञेय दुख कारण तुमको जो चारों ओर फैले हो देखता हूँ। दुख के कारण होने से ही तुम आगे कहे जाने वाले विवेक का उपार्जन कर विवेक से उत्पन्न बोध द्वारा मुझसे मारे जाते हो। देह में यह मांस है, यह रक्त है, ये हड्डियां हैं,
ये श्वास वायु है। यह अहम रूप से स्थित कौन है? भाव यह कि इदंता से गृहीत हो रहे मास आदि में वह अहम शब्दार्थ कोई भी नहीं है, क्योंकि इदंता और अहंता का परस्पर विरोध है। स्पंदनांश सारा का सारा प्राणवायुओं का है, ज्ञानांश परमात्मा का है, बुढ़ापा और मरण देह के धर्म है। यह अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है? हे चित्त, मास अहम पदार्थ से पृथक है, रक्त भी उससे अतिरिक्त है, हड्डियां भी अहम से भिन्न है, बोध यानी ज्ञानेन्द्रिय व्यापार उससे अन्य है, स्पंदन भी उससे अतिरिक्त है। फिर अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है? भाव यह कि मास आदि तो आत्मा से भिन्न रूप से प्रतीत हो रहे हैं, अतः उनमें अहंता उपपन्न नहीं हो सकती। यह नासिका है, यह जिह्वा है, यह त्वचा है, ये दो कान है, यह चक्षु है, यह स्पंद है, कर्म की हेतु कर्मेंद्रिया है। फिर यह अहम रूप से स्थित पदार्थ कौन है? भाव यह कि नासिका आदि भी दंता से प्रतीत होने के कारण अहम शब्दार्थ नहीं है। परमार्थ रूप से विचार करने पर अहम नहीं है। तुम यानी चित्त अहम नहीं हो, वासना भी अहम नहीं है। शुद्ध चित्त प्रकाश यह आत्मा तो अहंता से रहित ही विलसित होता है, यानी आत्मा तो अहंता से सर्वथा अस्पृष्ट है, यह भाव है। उक्त आत्मा में यदि अध्यारोप दृष्टि हो तो मैं ही सर्वत्र अधिष्ठान हूँ, इसलिए सब कुछ ही मैं ही हूँ, अथवा यदि अपवाद दृष्टि हो तो यहाँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। ऐसी जो दृष्टि है वही वास्तविक है। एक देह मात्र में सीमित अहम भाव रूप दूसरा अहंकार क्रम नहीं है। भाव यह कि इस जगत में सर्वत्र प्रतीयमान मैं ही हूँ, अथवा यहाँ पर प्रतीयमान कुछ भी मैं नहीं हूँ। ऐसी जो दृष्टि है वही वास्तविक है। दूसरा परिच्छिन्न विषय में अहम प्रतीति रूप क्रम वास्तविक नहीं है। अज्ञान रूपी धूर्त ने वंचना द्वारा स्वरूप वियोग से चिरकाल तक ऐसे ही मुझे क्लेश पहुँचाया, जैसे कि मस्त भेड़िया जंगल में मृग के बच्चों को क्लेश पहुँचाता है। बड़े सौभाग्य का विषय है कि अब मैं अज्ञान रूपी चोर को पहचान गया हूँ। अपने वास्तविक स्वरूप रूपी धन को हरने वाले इसको फिर नहीं अपनाऊंगा। जैसे पर्वत पर स्थित मेघ पर्वत का कोई नहीं होता, वैसे ही दुख रहित मैं दुख के भाजन उसका संबंधी नहीं हूँ और वह मेरा संबंधी नहीं है। नट के समान तत्कालिक तद्भाव की कल्पना द्वारा अहंकार बनकर यह कहता हूँ, नेत्र आदि से जानता हूँ, बैठता हूँ तथा चलता हूँ। वास्तविक में आत्मदर्शन से मैं अहंकार शून्यता को प्राप्त हो गया हूँ। मुझे इसका पूरा निश्चय है कि वास्तव में ये चक्षु आदि मैं ही हूँ। यदि ये मुझसे भिन्न है तो जड़ है, चाहे मेरे शरीर में रहे अथवा जाए, ये मेरे कोई नहीं है। बड़े खेद की बात है, जगत रूपी बालक का वेताल रूपी तथा ताड़ के पेड़ से भी लंबी और अनूठी आकृति वाला यह अहम कौन है? किसने और कैसे इसकी कल्पना की है? जैसे तृण हीन खराब पर्वत में हरिण दीर्घ काल तक व्यर्थ इधर उधर लुढ़कता है, वैसे ही मैं इस संसार रूपी गड्ढे में इतने दीर्घ काल तक वृथा लुढ़कता रहा। यदि चक्षु अपने लिए आलोकन में प्रवृत्त हुआ तो संसार में अहम नामक कौन है जो मोहित हुआ? यदि त्वचा अपने विषय में स्पर्श के लिए तत्पर हुई तो यह अहम नामक दुष्ट पिशाच के तुल्य कौन उदित हुआ? रसनेन्द्रिय के अपने विषय रसों में प्रवृत्त होने पर मैं मीठा भोजन करने वाला हूँ, इस प्रकार का गर्हित भ्रम कहाँ से आता है? श्रवण तृष्णा से विवश बेचारी श्रोत्रेन्द्रिया के शब्द रूप विषय को प्राप्त होने पर निर्बीज अहंकार दुख की प्राप्ति कैसे? अपनी नासिका की अभिलाषावश अपने गंध को प्राप्त होने पर मैं सूंघने वाला हूँ, ऐसे जिसे अभिमान होता है उस चोर को मैं जानता ही नहीं हूँ। पूर्वोक्त स्थलों में प्रसिद्ध यह अहंता की कल्पना मृग तृष्णा के समान व्यर्थ होती है। उस अहंता की कल्पना के निर्विषय होने पर यह यानी देह अहम यानी मैं हूँ, इस प्रकार का जो भाव है वह भ्रांति ही है। इसीलिए देह में अहम भाव वासना का सर्वथा त्याग करना चाहिए। यह शरीर वासनाहीन होने पर भी अपने जीवन के हेतु कर्म में चक्षु आदि इंद्रियों द्वारा स्वतः बाहर प्रवृत्त होता है। इस प्रवृत्ति में वासना कारण नहीं है। दाम व्याल और कटकी जो वासना रहित थे, पहले युद्धादि प्रवृत्तियों का वर्णन किया जा चुका है। हे चित्त,
यदि वासना रहित कर्म किया जाए तो तात्कालिक भोगाभास में मैं दुखी हूँ यह अभिमान नहीं होता, भावी सुख दुखों का अनुभव नहीं होता। इसीलिए उनसे होने वाले शोक, मोह, भय, विषाद, चिंता, उद्वेग आदि सब संतापों की शांति ही इसका गुण है, यह भाव है। इसीलिए हे मूर्ख इंद्रिया, भीतर अपनी वासना का त्याग कर तुम सब कर्म करो, उससे तुम्हें दुख प्राप्त नहीं होगा। जैसे बालक पहले मिट्टी के खिलौने बनाते हैं, फिर उनके विनाश से उन्हें पश्चाताप होता है, वैसे ही तुमने भी विषयों के उपार्जन और उनके विनाश में केवल दुख के लिए ही अज्ञ आत्मा में भोग वासना की व्यर्थ स्थापना की है। हे निष्पाप, ज्ञानी की ही दृष्टि में जैसे तरंग, बुदबुदे, फेन आदि जल से पृथक नहीं है, वैसे ही वासना आदि सब दृष्टियां आत्मा से पृथक नहीं है। अज्ञानी की दृष्टि में तो उनकी पृथक सत्ता है। हे इंद्रिय रूपी बालकों, जैसे रेशम के कीड़े अपने से उत्पन्न हुए तंतु से नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तुम लोग भी स्वतः उत्पन्न हुई तृष्णा से ही नष्ट हुए हो। जैसे पर्वत के पथिक पर्वत के शिखर पर जाते जाते पित्तवश घूम रही दृष्टि से गिरकर विषम गर्तमय भूभाग में गिरते हैं, वैसे ही जरा मरण आदि क्लेशों से पूर्ण इस संसार रूप इस पत्थर कंकड़ पूर्ण भूमि में तुम लोग तृष्णा से ही लुढ़क रहे हो। जैसे छेदे हुए मनकों में यानी मनियों में गुंथी हुई दीर्घ डोरी मोतियों के बंधन में कारण होती है, वैसे ही आप लोगों के एक जगह बंधन में वासना ही हेतु है। एकमात्र भ्रांति से बनाई हुई यह वासना वस्तुतः सत्य नहीं है। हंसी से पत्तों के समान एकमात्र असंकल्प से ही यह काटी जाती है। जैसे वायु का झोंका दीपकों के तथा चमक रहे उल्का बिजली आदि तेजों के विनाश के लिए होता है, वैसे ही बढ़ रही यह आप लोगों के ही विमोहन और क्षय के लिए है। इस कारण सब इंद्रियों के कोश के तुल्याधारभूत है चित्त, तुम सब इंद्रियों के साथ एक मत्य को प्राप्त होकर निश्चय अपने को असत स्वरूप जानकर केवल निर्वाण रूप निर्मल बोध मात्र होकर स्थित हो, फिर चित्त रूप का ग्रहण मत करो। हे चित्त, सकल शास्त्र तत्वज्ञाताओं की अभिमद्वैत वासना परिहार रूप मंत्र युक्ति से असंख्य दुख वाली अहंकार वासना रूपी विष तुल्य ज्ञान से पैदा हुई विसूचिका का भली भांति त्याग कर संसार शून्य को मरण आदि सब भयों के स्थान परिपूर्णानंदात्मा ही तुम हो वो, यह अर्थ है। 52वां सर्ग समाप्त।